कभी आपने गौर किया है कि कुछ घर ऐसे होते हैं जहां बिना किसी खास कारण के भी सब कुछ ठीक चलता रहता है। ना ज्यादा झगड़े, ना बेवजह की परेशानी, ना अचानक आने वाले संकट। और वहीं कुछ घर ऐसे होते हैं जहां हर चीज ठीक होने के बावजूद भी एक अजीब सा तनाव बना रहता है। छोटी छोटी बातें बड़े झगड़ों में बदल जाती हैं। बिना कारण मन भारी रहता है। बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते। पति बाहर से थका हुआ ही नहीं बल्कि टूटा हुआ वापस आता है। और सबसे अजीब बात, किसी को समझ नहीं आता कि आखिर गड़बड़ कहाँ है। लोग कहते हैं समय खराब चल रहा है, किस्मत साथ नहीं दे रही, या फिर ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है। लेकिन अगर सच्चाई देखी जाए तो हर घर की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा कारण घर के अंदर ही मौजूद होता है, और वह है घर की स्त्री, पत्नी, मां। इस दुनिया में सबसे पावरफुल चीज क्या है? ना पैसा, ना ताकत, ना कोई बाहरी उपाय। सबसे पावरफुल है घर का वातावरण। घर में कैसी बातें होती हैं, किसके मन में क्या चल रहा है, कौन किसके लिए क्या महसूस करता है, ये सब मिलकर एक ऐसी ऊर्जा बनाते हैं जो पूरे परिवार की किस्मत तय करती है। तब बिना कारण ही सब कुछ उल्टा होने लगता है। पति की तरक्की रुक जाती है, बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं, घर में पैसों की कमी महसूस होने लगती है, रिश्तों में कड़वाहट आने लगती है, और सबसे बड़ी बात, कोई समझ नहीं पाता कि गलती कहाँ हुई। लोग सोचते हैं कि पत्नी का काम सिर्फ घर संभालना है, खाना बनाना, बच्चों का ध्यान रखना। लेकिन सच्चाई इससे बहुत गहरी है। पत्नी सिर्फ घर नहीं संभालती, वह घर की ऊर्जा को संभालती है। अगर उसका मन शांत है तो घर में शांति रहती है। अगर उसका दिल साफ है तो घर में प्यार रहता है। अगर उसकी भावना सच्ची है तो घर में बरकत रहती है। समस्या तब शुरू होती है जब पत्नी के मन में धीरे धीरे शिकायतें जमा होने लगती हैं। छोटी छोटी बातें दिल में बैठ जाती हैं। अंदर ही अंदर दर्द बढ़ने लगता है। वह बाहर से सब ठीक रखती है, लेकिन अंदर से टूटने लगती है। और यही टूटा हुआ मन धीरे धीरे एक ऐसी ऊर्जा पैदा करता है जो पूरे घर को प्रभावित करने लगती है। पहले पत्नी की मुस्कान कम होती है, फिर बच्चों का मन भटकने लगता है, फिर पति के कामों में रुकावट आने लगती है, और फिर लोग कहते हैं पता नहीं आजकल सब गलत क्यों हो रहा है। लेकिन असली बदलाव तो वहीं शुरू हो चुका था जहां पत्नी का मन भारी हुआ था। अब बात आती है उन 3 कामों की जो दिखने में बहुत छोटे हैं लेकिन असर में बहुत बड़े। ये कोई पूजा पाठ नहीं, ना कोई जटिल उपाय, बल्कि ये हैं मन, ऊर्जा और आशीर्वाद के 3 रहस्य। अगर एक पत्नी इन्हें चुपचाप, श्रद्धा से, सच्चे दिल से कर ले तो ना सिर्फ उसका पति बल्कि उसकी संतान भी एक अदृश्य सुरक्षा कवच में आ जाती है। ये घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करते हैं, पति के रास्ते से रुकावट हटाते हैं, बच्चों की किस्मत को मजबूत करते हैं, और घर के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना देते हैं। ये 3 काम तभी असर करते हैं जब पत्नी का मन साफ हो, क्योंकि अगर मन ही दुखी हो तो दुआ में ताकत नहीं होती। अगर दिल ही भारी हो तो ऊर्जा साफ नहीं होती। गलतियां कामों में नहीं होती, गलतियां भावनाओं में होती हैं। अब सवाल यह है, वो कौन से 3 काम हैं जो हर संकट को घर के बाहर ही रोक देते हैं, और कैसे एक पत्नी बिना किसी को बताए पूरा घर बदल सकती है, जो सीधे मन से जुड़ा है और जिसे करते ही घर की किस्मत बदलना शुरू हो जाती है। कल तक तुमने समझा कि घर की असली ताकत बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर पैदा होने वाली ऊर्जा में होती है, और उस ऊर्जा की जड़ है पत्नी का मन। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं पहला काम, जो इतना सरल है कि लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन यही वह काम है जो पूरे घर की किस्मत तय करता है। कोई भी पत्नी शुरुआत में ऐसी नहीं होती। वह भी सपने लेकर आती है, प्यार लेकर आती है, अपनापन लेकर आती है। लेकिन धीरे धीरे जब उसकी बात नहीं सुनी जाती, जब उसकी मेहनत को समझा नहीं जाता, जब उसकी भावनाओं को हल्के में लिया जाता है, तब उसके मन में छोटी छोटी बातें जमा होने लगती हैं। शिकायत, दर्द, तुलना, और सबसे खतरनाक
चुपचाप दुख। वह कुछ बोलती नहीं, लेकिन भीतर से टूटती रहती है। यही दुख धीरे धीरे एक नकारात्मक ऊर्जा बन जाता है, जो दिखाई नहीं देती लेकिन हर जगह असर करती है। पति घर आता है, लेकिन उसे सुकून नहीं मिलता। बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उनका ध्यान नहीं लगता। घर में सब कुछ है, फिर भी एक खालीपन महसूस होता है, क्योंकि घर की सबसे बड़ी ऊर्जा, जिसे सबको संभालना था, वही भीतर से भारी हो चुकी होती है। पत्नी का पहला काम है अपने मन को रोज साफ करना। यह कोई पूजा नहीं, न कोई कठिन साधना, बल्कि एक छोटी सी प्रक्रिया है। जब भी पत्नी सुबह उठे, तो सबसे पहले अपने मन से यह कहे, आज मैं शिकायत नहीं करूंगी, आज मैं अपने मन को हल्का रखूंगी। क्योंकि मन वही बनता है जो हम उसे रोज कहते हैं। अगर रोज शिकायत होगी तो मन भारी होगा, अगर रोज शांति चुनी जाएगी तो मन हल्का होगा। दिन में कभी भी जब मन दुखी हो, तो एक पल के लिए रुककर खुद से पूछे, क्या यह बात इतनी बड़ी है कि मैं अपनी शांति खो दूं? अधिकतर जवाब होगा नहीं। रात को सोने से पहले बस 2 मिनट आंखें बंद करके उन 3 चीजों के बारे में सोचना जो दिन में अच्छी हुई। धीरे धीरे मन शिकायत से हटकर कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड की तरफ जाने लगेगा। और जहां कृतज्ञता आती है, वहां नकारात्मकता टिक नहीं पाती। जब पत्नी का मन साफ होता है, पति का दिमाग शांत रहने लगता है, बच्चों का ध्यान मजबूत होता है, घर में बिना कारण शांति रहने लगती है। यह वही ऊर्जा है जो अब सही दिशा में बह रही है। यह काम आसान नहीं है, क्योंकि पत्नी ही सबसे ज्यादा चीजें झेलती है। पति का गुस्सा, बच्चों का दबाव, घर की जिम्मेदारी, समाज की अपेक्षाएं। इसलिए यह पहला काम सिर्फ काम नहीं है, यह उसकी आत्मा की सफाई है, यह उसके दिल का उपचार है। तो धीरे धीरे उसका चेहरा बदले बिना ही उसकी ऊर्जा बदल जाती है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है, उसकी बातों में मिठास आ जाती है। पूरा घर महसूस करता है, अब तुम समझ चुके हो मन की शक्ति क्या है। लेकिन सिर्फ मन साफ होना ही काफी नहीं है, क्योंकि अगला काम उस ऊर्जा को एक सुरक्षा कवच में बदल देता है। मैं तुम्हें दूसरा काम बताऊंगा, जो पति की किस्मत को सीधे प्रभावित करता है और उसके रास्ते की रुकावटें हटाता है। अब तक तुम समझ चुके हो कि पत्नी का मन अगर साफ हो जाए, तो घर की आधी समस्याएं वहीं खत्म हो जाती हैं। लेकिन सिर्फ मन साफ होना ही काफी नहीं है, क्योंकि मन अगर साफ है, तो अगला कदम है उस ऊर्जा को सही दिशा देना। यह सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही वह काम है जो पति की किस्मत तक बदल सकता है। यह कोई मंत्र नहीं है, ना कोई पूजा, यह बस एक सच्ची भावना है। जब पत्नी मन से सोचती है, मेरे पति सुरक्षित रहें, सफल रहें, हर मुश्किल से बचकर निकलें, यह सोच सिर्फ सोच नहीं रहती, यह एक ऊर्जा बन जाती है, एक कंपन, वाइब्रेशन बन जाती है। और यह ऊर्जा सीधे उस इंसान तक पहुंचती है जिसके लिए सोची गई है। पति बाहर की दुनिया में लड़ रहा होता है, कंपटीशन, स्ट्रेस, प्रेशर, जिम्मेदारियां। वह हर दिन एक युद्ध लड़कर घर आता है। न पैसा, न ताकत, बल्कि उसकी पत्नी की शांत और सच्ची सोच। जब पत्नी मन से शुभ सोचती है, तो वह ऊर्जा पति के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना देती है। अचानक मुश्किल फैसले आसान लगने लगते हैं। जहां काम अटकता था, वहां रास्ते खुलने लगते हैं। लोगों का व्यवहार बदलने लगता है, अवसर मिलने लगते हैं। पति खुद भी नहीं समझ पाता कि यह सब कैसे हो रहा है। घर से, पत्नी के मन से। बहुत बार पत्नी गुस्से में, दुख में या नाराजगी में उल्टा सोचने लगती है, इनसे कुछ नहीं होगा, हमेशा परेशानी ही रहती है, किस्मत ही खराब है। धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा बन जाती है, जो पति के रास्ते में और रुकावटें पैदा करती है। सोच सिर्फ सोच नहीं होती, वह भविष्य बनाती है। पत्नी को रोज बस 1 मिनट शांत बैठकर अपने पति के लिए यह सोचना है, तुम सुरक्षित हो, तुम सफल हो, तुम्हारे रास्ते आसान हो रहे हैं। कोई लंबा समय नहीं चाहिए, कोई बड़ा उपाय नहीं चाहिए, भावना सच्ची होनी चाहिए। धीरे धीरे पति का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसका निर्णय सही होने लगता है, उसका मन स्थिर रहने लगता है, क्योंकि
अब वह अकेला नहीं लड़ रहा, उसके साथ एक अदृश्य शक्ति खड़ी है। लोग कहते हैं पति घर चलाता है, लेकिन सच्चाई यह है पति की किस्मत पत्नी के मन से चलती है। अगर पत्नी का मन शांत है, पति ऊपर जाएगा। अगर पत्नी का मन टूट गया, पति रुक जाएगा। यह जिम्मेदारी नहीं है, यह एक शक्ति है। जब पत्नी को सम्मान मिलता है, प्यार मिलता है, समझा जाता है। अब तुमने समझ लिया मन कैसे साफ होता है और शुभ चिंतन कैसे किस्मत बदलता है। लेकिन तीसरा काम सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि वही बच्चों की रक्षा करता है, वही पूरे घर को सुरक्षित करता है और वही बनाता है एक अटूट ऊर्जा कवच। मैं तुम्हें तीसरा और अंतिम काम बताऊंगा जो इस पूरी शक्ति को पूर्ण बना देता है। अब तक तुम समझ चुके हो। पहला काम मन को साफ रखना, दूसरा काम पति के लिए शुभ चिंतन, लेकिन तीसरा काम सबसे गहरा है, सबसे शांत है और सबसे शक्तिशाली है। यह सुनने में बहुत सामान्य लगता है, लेकिन यही वह शक्ति है जो पूरे घर को सुरक्षा कवच दे देती है। आशीर्वाद कोई शब्द नहीं होता, यह एक भावना होती है, एक ऊर्जा होती है, एक सीधी प्रार्थना होती है जो दिल से निकलकर सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचती है। क्योंकि उसमें स्वार्थ नहीं होता, उसमें डर नहीं होता, उसमें सिर्फ सच्चा प्रेम होता है। मेरे बच्चे सुरक्षित रहें, सही रास्ते पर चलें, हर बुराई से दूर रहें, यह सिर्फ शब्द नहीं रहते, यह एक ऊर्जा का घेरा बन जाते हैं जो बच्चे के चारों ओर हमेशा बना रहता है। बच्चा जहां भी जाए, जैसी भी परिस्थिति हो, उसे कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाता है। मां की दुआ किसी भी मुश्किल से बड़ी होती है। अगर आशीर्वाद दिल से नहीं निकलता तो उसका असर भी कम हो जाता है। जब पत्नी बहुत ज्यादा दुखी हो, जब उसका मन टूटा हुआ हो, जब उसे सम्मान ना मिले, वह दुआ तो देती है, लेकिन उसमें ताकत नहीं होती। उसका दिल, तो दुआ में ताकत होगी। अगर दिल भारी है तो दुआ कमजोर होगी। हर दिन, सुबह या रात, बस 1 मिनट अपने बच्चों के लिए मन में कहना है, तुम सुरक्षित हो, तुम सही राह पर हो, तुम्हारे जीवन में अच्छा ही होगा। उनके जीवन का अदृश्य सुरक्षा कवच। जब मन साफ होता है, सोच सकारात्मक होती है और आशीर्वाद सच्चा होता है। एक ऐसा घर जहां झगड़े कम होते हैं, प्यार ज्यादा होता है, संकट आने से पहले ही रुक जाते हैं और खुशियां टिक जाती हैं। यह सब सिर्फ पत्नी की जिम्मेदारी नहीं है। उसे समझा नहीं जाता, उसे सम्मान नहीं मिलता, उसकी भावनाओं को दबाया जाता है, उसका मन टूटेगा, उसकी ऊर्जा कमजोर होगी और ये तीनों काम धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। पत्नी अकेली घर नहीं संभालती, पूरा परिवार मिलकर उसकी ऊर्जा को मजबूत बनाता है। प्यार, सम्मान, अपनापन, घर की सबसे बड़ी शक्ति, सबसे मजबूत ढाल और सबसे पवित्र ऊर्जा। याद रखो, घर दीवारों से नहीं बनता, घर ऊर्जा से बनता है और उस ऊर्जा का केंद्र है घर की स्त्री, पत्नी, मां। तो घर सुरक्षित है। अगर वह शांत है तो घर सफल है। अगर वह मजबूत है तो कोई संकट घर को छू नहीं सकता। इसीलिए अगर जिंदगी में शांति चाहिए, अगर परिवार को सुरक्षित रखना है, अगर किस्मत को बदलना है, तो इन 3 कामों को हल्के में मत लो, क्योंकि यह सिर्फ काम नहीं है, ये है घर को स्वर्ग बनाने का रहस्य। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में भी शांति आए, तुम्हारी किस्मत भी बदले, तो वीडियो को लाइक जरूर करो और कमेंट में लिखो, थैंक्स यूनिवर्स।